ओके यस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक क्लास 10 का एक नया कोर्स जो कि हाल ही में फेडरल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि अपकमिंग सेशन जैसे कि 2025 में स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे इसको। उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। वो चेंजेस कुछ इस तरह के, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें 4 से 5 चैप्टर है, उन्होंने उठा के 10th की बुक में इन्वॉल्व कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए। फर्स्ट ईयर से 10th में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर में भी वो पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो बेस है वो 10th में ही आपको मजबूत करवाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं वो, और जिस तरह हम कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते जाएंगे और उम्मीद है कि आपको वो चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर 10 के हवाले से। और एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, जो कि ये 11th क्लास में ये था चैप्टर नंबर। उधर भी आई थिंक फर्स्ट ही है, तो इधर भी उन्होंने उठा के क्लास 10 में डाल दिया। ये भी चैप्टर फर्स्ट ही है, इसमें भी जब आपको बुक मिल जाएंगी तो आप उधर से देख सकते हैं। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर को ही शुरू करेंगे। जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने सीखनी है, और छोटी सी इंट्रोडक्शन सी वीडियो है ये हमारी। और इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इसका कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन करवाना भी ज़रूरी है। तो फिर आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन अ रियल नंबर सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -1 -2, नेगेटिव नंबर होते क्या हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो। आप जानते हैं जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप रियल नंबर लाइन बनाते रहे हैं। अगर ये नंबर लाइन में ड्रा कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि बिल्कुल सेंटर में 0, और 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, और एंड कंटिन्यूसली नंबर्स आते जाएंगे। अगर 0 के लेफ्ट साइड से मूव करूंगा तो आप जानते हैं कि सारे नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे हमारे पास। तो इन्हीं नेगेटिव नंबर्स को मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, तो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। तो जो नेगेटिव नंबर है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट उसका अप्लाई नहीं होता। नेगेटिव नंबर आ जाए तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उसका। नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन अ रियल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स को और उसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। जैसे कि मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4। एक पॉजिटिव नंबर है, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आप सब जानते हैं इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 लिख दूं तो 16 का स्क्वायर रूट आप सब जानते हैं 4 है। इधर बात क्या हुई, हमारे पास जो 4 और 16 दोनों हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाता है, हालांकि वो परफेक्ट हो या ना हो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मेरा टॉपिक नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होता वो भी साथ ही बता देता हूँ। अगर मैं इधर लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे 5 लिख देता हूँ, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपके पास पॉइंट में आएगा। तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अभी मैं मूव करने जा रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है रियल नंबर में अप्लाई होता। ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -4। 4 का स्क्वायर रूट आप सब जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन -4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, यही हमने आज सीखना है। हम 4 और माइनस को ब्रेक करेंगे। आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 4 × 1, वो आपके पास आंसर फिर से 4 आ जाएगा। मीन्स कि अब इधर भी हम 4 को ब्रेक करेंगे, 4 × 1 लिखेंगे, ताकि हम बता सकें कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का आंसर क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर किसके इक्वल है वो बताना चाह रहा हूँ। तो अब देखिएगा जरा ये स्टेप मेरा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस एज इट इज वही टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब मैं, आपने जब थोड़े छोटे थे जैसा कि क्लास 9th में आपने वो प्रॉपर्टी एक सीखी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर स्क्वायर रूट में दो नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, हम उनको ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। इसी तरह हम इन दो नंबर्स को भी ब्रेक करेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी में ए बी थे ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। क्लियर हो गया। अब हम इनको ब्रेक करने जा रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 4।
4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, ऊपर आप निकाल चुके हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा 2। और अभी ये हमने सीखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होगा आयोटा के। आयोटा भी आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा, ये आयोटा के इक्वल होगा। तो यही हमने इन्वॉल्व करना है, आयोटा का सिंबल ही इन्वॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीखेंगे, और उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करना चाहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, x + 1 = 0। इसको मैंने सॉल्व करना है। एक एक्सप्रेशन है, आप सब जानते हैं, इसकी पावर कितनी है 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो हमारे पास कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपकी ही क्लास 10 जो है, इसका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसमें ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो किसके इक्वल है। अभी सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक एक्सप्रेशन है। तो आप सबको पता है कि जिस कोर्स फाइंड करना हो, ठीक है, मीन्स अभी वेरिएबल एक्स को फाइंड करना है, तो वो सेपरेट होना चाहिए। उसके साथ कोई नंबर प्लस ना हो, माइनस ना हो, मल्टीप्लाई ना हो, डिवाइड ना हो, ना इसकी कोई पावर हो, बिल्कुल वो सेपरेट होना चाहिए। उसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले प्लस को उस तरफ भेजना पड़ेगा, x² = -1। ये +1 है, इक्वल की उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। फिर आप अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया जी दोनों तरफ, तो आपके पास इधर आ जाएगा x², इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट -1, ठीक है, और ये साथ +1। अब ये देखें, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, आपके पास आ गया x और ये +1। इसकी वैल्यू पहले से डिफाइन कर चुके हैं, इधर आपने बता चुके हैं इधर कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू आयोटा। तो इधर आप वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे आयोटा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक्सप्रेशन को सॉल्व कराया, आपके माइंड को दोबारा से ओपन किया, क्योंकि 9th के पेपर देने के बाद आपने दोबारा से शुरू किया 10th। तो 10th में सबसे पहले एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व कर लिया, ताकि आप कंटिन्यूसली उसी वे में आ जाए जैसे आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक नई एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ, या चले इन जनरल ही लिखते हैं। थोड़ी देर पहले बेटा हमने सीखा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कंटेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब एग्जांपल के तौर पे लिखने लगा हूँ स्क्वायर रूट -64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह जैसे मैंने 4 को ब्रेक किया था, इधर भी ब्रेक करूंगा। ये वही एग्जांपल है जो आपकी बुक वालों ने भी की होगी। तो ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 × 64, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी जो हमने पहले सीखी है, दो रियल नंबर के स्क्वायर रूट हम उसको सेपरेट करके दो डिफरेंट रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, दो डिफरेंट स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जैसे इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 × स्क्वायर रूट 64। स्क्वायर रूट -1 इज आयोटा एंड 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 8 आयोटा 8 लिख लें या 8 आयोटा लिख लें, बात एक ही। तो आज की वीडियो यही थी कि बताना था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, और इसके साथ साथ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है, और फाइनली हम टच करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म सीखते हैं, फिर इंशाल्लाह उसकी क्वेश्चन कंटिन्यूसली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या होता है वो हमने बताना है। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बताऊंगा आज। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होगी, पहले तो रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे जी के साथ, जिसको जेड कहते हैं, जी कहते हैं, जी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। और ये सेट तो नहीं बनाना हमने, सॉरी, जी लिख दिया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a + b आयोटा, b आयोटा लिख ले, या a + आयोटा b। अब हमारे पास a और b है क्या, आयोटा का तो पता है, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी,
योटा के साथ जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। वो बताने लगा हूँ, आपने लिखना है वेयर ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर के सेट से लिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी, ऊपर लिख देते हैं, ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास कहलाएगी रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। और ये हमारे पास जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा रियल पार्ट और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने क्या करना है इधर, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें कॉम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो क्या होगी, तो जनरली लिखते हैं हम, जैसे कि हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, आपको मैंने भी बताया कि a और b बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट को। आप लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा। 4 और 3 मैंने खुद से ले ली, कोई रियल नंबर दो, क्योंकि मैंने बताया था a और b बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो a की जगह पे मैंने 4 कंसीडर कर लिया, b की जगह पे 3 कंसीडर कर लिया। तो ये हमारे पास होगी एग्जांपल। तो योटा जैसे मैंने इधर लिखा है, आप 3 से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 3 के बाद ही लिखें। तो ये आपके पास होगी एग्जांपल, और जितनी मर्जी एग्जांपल बनाते जाएं। जैसे नेगेटिव नंबर के साथ बनाने लगा हूँ, -1 + 2 आयोटा विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, और जनरली आपको ये याद होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूं कर लें, ये कर लें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि इसको आपने अच्छे से रिमेंबर करना है, क्योंकि हमने इस कंप्लीट चैप्टर में इसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। ये हम अच्छे से करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से आपको आती होगी, तो फिर जो है ना आपको लेसन करने में आपको आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने यही रखा था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो जाए, और नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं वो हमने सीखना था। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके और आपके उन दोस्तों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।